दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा और वह जानकारी ये है कि कर्मचारी पेंशन योजना में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार कर रही है सरकार। इससे रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी दिया था, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करूँगा। देखिए, फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। आप कह सकते हो कि काफ़ी कुछ उसमें पेंशनर्स के हक में रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो डिपेंड करता है ईपीएफओ एवं गवर्नमेंट के ऊपर। यानी अगर गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो उस सरकार के जो आदेश है, यानी सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका क्या महत्व है। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि अभी भी ईपीएस 95 का जो ईपीएस का मैटर का जो कोर्ट में फैसला आया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया हुआ है। यानी अभी भी उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई क्रियान्वयन नहीं किया गया है। इसको लेके, इस बात को लेके जो है आपके राज्यसभा में इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। सरकार में जो लोग हैं उनसे पूछे गए कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके ऊपर या उसकी अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई फैसला लिया गया है या क्या, उस पर क्या क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। देखिए, क्या होता है कि कोई भी फैसला आने के बाद अगर वो ऑटोनमस बॉडी से जुड़ा हुआ है मुद्दा या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, अगर वो इंडिविजुअल या किसी संस्था से जुड़ा होता कोई मुद्दा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वह व्यक्ति या पर्सन जो होता है उसके ऊपर वो उस हिसाब से एक्शन लेता है। लेकिन जब बात आती है सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि जैसे कि अब अगर ईपीएस 95 का मुद्दा है तो अगर उसमें पेंशन बढ़ता है तो काफ़ी लोगों को जो है इसका लाभ होगा। तो इसमें क्या होता है कि ईपीएस 95 का मुद्दा जो है ईपीएफओ के अंतर्गत आता है। ईपीएफओ के अंतर्गत आने के बाद इसमें क्या होगा कि ईपीएफओ किसी भी बात को या किसी भी प्रकार के घटनाक्रम को या फिर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जो है खुद से नहीं कर सकती है अनटिल अनलेस उसको गवर्नमेंट की तरफ से जो है अप्रूवल न दिया जाए, यानी गवर्नमेंट उसको अप्रूव ना करे। साथ ही साथ गवर्नमेंट हो सकता है उस मैटर को इम्प्लीमेंट करने पे या कोई फैसला है उसमें इम्प्लीमेंट करने के ऊपर अधिक बजटीय सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वह भी जो है टेक कर गवर्नमेंट की तरफ से ही करना है। तो ईपीएफओ ने भी अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लेना है जब तक सरकार उसको अनुमति नहीं देती है। आप इस पूरे हायरार्की को समझिए, सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। सिस्टम जो है कोई भी चीज़ है, अगर ये कुछ अगर लोगों का मुद्दा भी होता है, जैसे कि किसी जो प्राइवेटली हेल्ड ट्रस्टीज़ हैं, अगर उससे जुड़ा हुआ होता है और उसमें कोई फैसला लेना होता तो वो जो ऑटोनॉमस बॉडी होती है, यानी फिर जो भी अब जैसे प्राइवेटली हेल्ड अगर ट्रस्टीज़ की बात की जाए, जैसे कि कोई वेलफेयर है, स्कीम है, उसके तहत की बात है, चूँकि उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं रहेगा तो उसको जो है इम्प्लीमेंट किया कर देती हैं जो संस्थाएं होती है। लेकिन अब चूंकि ईपीएफओ है, एक लार्ज नंबर ऑफ स्किल पे जो पर्सन है जो उसको अफेक्टेड रहेंगे, इस वजह से ईपीएफओ ने इसके ऊपर जो है सरकार से अनुमति के बाद ही कुछ करना है। अब यहाँ पर आप समझें बात को कि कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को सही ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत कर्मियों की बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का विकल्प चुनने के लिए 4 माह का समय दिया था, यानी वह पेंशन के लिए अपने वेतन से अपना योगदान बढ़ाने का विकल्प चुन सकते थे। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में बताया कि सरकार पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने पूछा गया था कि क्या सरकार ईपीएफ पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर के फैसले से वाकिफ है, वह कब इस फैसले को लागू करेगी और ईपीएफओ की ऊंची दरों पर पेंशन देने के फैसले पर कार्रवाई करेगी। एक अन्य जवाब में तेली ने बताया, अदालत के फैसले के कानूनी व वित्तीय व्यवस्थापगत प्रभाव हैं। इस योजना के जरिए योग्य कर्मचारी बढ़ी हुई पेंशन का विकल्प चुन सकता है। ईपीएस 95 के सदस्यों में शामिल कर्मचारी सितंबर 2014 से 15,000 प्रतिमाह पेंशन योग्य वेतन की सीमा पर अपनी अंशधारी 833 देने के बजाय पूरे वेतन के 833 के अंशधारी का विकल्प चुन सकता है। तो यहाँ पर ये मुद्दा यहाँ पर ये है, कहने का तात्पर्य है। इसके बाद का अगर आप कंटेंट देखते हैं इस न्यूज़पेपर में तो ये कुछ सड़क हादसे में कितना बजट आया है, कितना खर्चा है, इससे रिलेटेड ये पूरी इन्फॉर्मेशन है।
लेकिन आपके EPS 95 पेंशन का मुद्दा सिर्फ यहीं तक ही है, मतलब यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक ही है। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि सरकार जो है इसके ऊपर विचार कर रही है, यानी इसको समझ रही है, या फिर फैसले का समझने का तात्पर्य आप समझे क्या है। समझने का तात्पर्य ये है कि अगर सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है, यानी वो हर पहलू के ऊपर जांच कर रही है कि हम इस फैसले को इम्प्लीमेंट करते तो हमारे पर वित्तीय कितना बोझ बढ़ता है, या व्यवस्थापक यानी जो हमारा सिस्टम है जिस हिसाब से लोग पेंशन ले रहे हैं उसके ऊपर कोई चेंजेस करने पड़ेगी, या इसके क्या प्रोस होंगे, इसके क्या कॉन्स होंगे, मतलब पूरी डिटेल उसके ऊपर सरकार स्टडी करती है। उसके बाद ही किसी प्रकार का कोई योजना होता है या कोई इम्प्लीमेंटेशन होता है, कोई चेंजेस लानी होती है तो सरकार उसको लाती है। आपको सभी को पता है कि जो कई बार ऐसा होता है कि कई सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले को सरकार संसद के माध्यम से भी चेंज कर सकती है, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर ये कहना है सरकार का कि हम विचार कर रहे हैं, यानी हम उसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे, लेकिन विचार करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है, या इसको आधा ही इम्प्लीमेंट करना है, इसको किसी और वे में इम्प्लीमेंट करना है, या फिर इसके कई कुछ पार्ट्स को ही इम्प्लीमेंट करना है, जो कि काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सरकार को पूरा जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या कर रही है, इसके क्या प्रोस है, इसके क्या कौन से, पूरी डिटेल जो है इस इन्वेस्टिगेट जो है गवर्नमेंट के ज़रिए किया जा रहा है, और उसके ऊपर पूरी तरह से चर्चा की जा रही है। और हो सकता है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द आपको फैसला कोई देखने को मिल सके। लेकिन जो कुछ भी होगा वो आने वाले समय में आपको पता लगेगा, आने वाले समय में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। सोशल बिकू चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए और मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट रहा है। आप कुछ साल पहले तक एक कोरोना महामारी जो हमारे विश्व में आई हुई है वो एक बार फिर से आ रही है, तो आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए, संभल के रहिए, मास्क वगैरह का उपयोग करिए। और चूँकि ये कंटेंट इससे रिलेटेड नहीं है कि जो मैं बातें कर रहा हूँ, कुछ लोग इस पर कमेंट करते हैं कि अननेसेसरी कन्वर्सेशन है, लेकिन ये कन्वर्सेशन इसलिए महत्वपूर्ण रहता है कि हो सकता है 100 में से किसी एक व्यक्ति ने भी कि मेरी बातों का कोई फ़र्क पड़े, तो कम से कम वो सेफ़ रहने की कोशिश करेंगे। इस वजह से मैं अपनी बातें यहाँ पर रख रहा हूँ। आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं नई जानकारी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी राय होंगे वो आप कमेंट में हमको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके राय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कई बार उसे पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है तो उससे काफ़ी कुछ समझने को, काफ़ी कुछ सीखने को, और जो उससे काफ़ी कुछ जो है मेरे अंदर भी चेंजेस लाने के लिए जो है एक प्रकार की रास्ता दिखता है, यानी साफ स्पष्ट रास्ता समझ में आता है कि किस हिसाब से लोग क्या इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, किस हिसाब से क्या मैटर चल रहा है, तो उससे काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।